औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अच्छा, तो रेजोनेंस एनर्जी ये क्या है और फिर रेजोनेंस एनर्जी का स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन से क्या रिलेशनशिप है। तो रेजोनेंस एनर्जी किसको कहते हैं? द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जितने स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर ले लेंगे? मोस्ट स्टेबल, ठीक है। और इसका एनर्जी जो है, ठीक है, वो कंपेयर करेंगे किसके साथ? टू दैट ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है उसको हम रियल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं या रेजोनेंस हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर बेंजीन है ना, तो हम बेंजीन का अगर हम रेजोनेटिंग एनर्जी वो कैलकुलेट करना चाहें तो बेंजीन या कोई और डबल बॉन्ड हो तो उसको हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन ऐड करके इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो मेजर करके, ठीक है। तो इससे हम फिर इन दोनों, पहले हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म का, और फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और फिर उससे डिफरेंस हाई लेवल से जो लो लेवल एनर्जी है वो मनफी करेंगे, उसको क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमारे साथ आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। तो लेट सपोज हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लेते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कि हम हाइड्रोजन ऐड करके, और हमें पता है कि हाइड्रोजनेशन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इससे हमारे साथ जितना एनर्जी आ जाएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो लेट सपोज पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन है लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो अगर हम साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजन ऐड करते हैं एक डबल बॉन्ड को इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो बच्चों ये ज़हन में याद रख ले कि इससे हमारे साथ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा? 120 किलो जूल पर मोल एक डबल बॉन्ड को। एक डबल बॉन्ड के साथ अगर हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो कितना अमाउंट ये नोट करें, ठीक है, 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम साइक्लोहेक्साडाइन जो है, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स, तो ये तकरीबन उसका डबल, चूँकि एक मॉलिक्यूल जो है एक डबल बॉन्ड जो है 120, तो 2 डबल बॉन्ड कितने? 120 मल्टीप्लाइड बाई 2। लेकिन ये जो कि कंजुगेशन की वजह से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी इसमें क्रिएट हो जाता है, तो इसी वजह से ये थोड़ा 240 से कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड जो है ये कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा साइक्लोहेक्साट्राइन में? 232 किलो जूल पर मोल टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। मतलब ये है कि विच इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ द वैल्यू ऑफ 120 किलो जूल पर मोल पर साइक्लोहेक्सीन। फॉर एग्जांपल ये जो है साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन जो है 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, साइक्लोहेक्सीन इज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कितना अमाउंट इसका? 120 का डबल, 120 का डबल। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सा 1,3-ट्राइन 3 ट्रिपल बॉन्ड, और ये बात भी ज़हन में रख लें कि इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है कीकोल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये हमने पहले जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर थे उसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँ, वो फिर देख लें, ठीक है। तो कीकोल स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। वो कितना अमाउंट ऑफ ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा स्टेबल? वो है जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो शुड रिलीज एनर्जी 3 टाइम्स दैट ऑफ व्हाट
साइक्लोहेक्सेन। फॉर एग्जांपल अगर एक के लिए कितना एनर्जी है 120 है, 2 के लिए 120 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो अगर ये 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये 1 2 3 साइक्लोहेक्सा 1 3 ट्राइन, तो मीन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट। तो मीन ये हमारे साथ साइक्लोहेक्सेन और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन 120 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो टोटल जो है ये 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करेगा। और ये बात जहन में रख लें कि ये जो है ये क्या है, मीन ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है। क्या है ये? मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर हम फिर क्या करें, इसके साथ हम ये कंपेयर करें, ठीक है, ये ठीक है, बट हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एक्चुअल बेंजीन, जो एक्चुअल बेंजीन है वो मीन एक्चुअल या मीन रियल या रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इवॉल्व ओनली कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें तो भी 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे, हाँ 360, ठीक है। लेकिन ये जो है एक्चुअल मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कितना अमाउंट प्रोड्यूस करेगा, हाँ 1208 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा इतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा। ये बात भी ज़हन में रख ले, ठीक है। तो ये बेंजीन जो है, ये बेंजीन फॉर एग्जांपल ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है, एक्चुअल है, रियल है या रेजोनेंस हाइब्रिड है, वही रिएक्शन है, लेकिन एनर्जी जो है इसने कम प्रोड्यूस किया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है ये इंतहाई से क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी जो है ये इसने कम प्रोड्यूस किया। इसके अलावा अगर हम मीन रेजोनेंस एनर्जी फाइंड करना चाहें ना, तो जैसा कि हमने पहले डिफिनीशन में आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया था कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, डिफरेंस मीन ये मनफी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ एक्चुअल बेंजीन। तो रेजोनेंस एनर्जी एक मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए जो था वो कितने था, वो हमने जो फाइंड किया मीन 360 था। कितना था? 360 था। और इधर जो है हमारे साथ जो एक्चुअल मॉलिक्यूल के लिए था ये कितना आ गया 208। तो अब हम रेजोनेंस एनर्जी जो है इस दोनों के दरमियान मीन डिफरेंस मालूम करेंगे। डिफरेंस मीन ज़्यादा से कौन सा माइनस करेंगे, कम वाला वैल्यू। तो मीन इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म के लिए जो है वो कितना है 360 किलो जूल पर मोल है, और एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है रियल मॉलिक्यूल या रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए कितना है 208 किलो जूल पर मोल। तो इससे डिफरेंस कितना आ गया 152 किलो जूल पर मोल। तो इससे हमारे साथ ये कंक्लूजन आ गया कि बेंजीन इज देयरफॉर इज सेड टू बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 152 किलो जूल पर मोल विच इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के लिए जो है ये क्या है, ये मीन 152 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बच्चों ज़हन में याद रख लें, अगर मीन आप समराइज़ करना चाहें ना, मीन 2-3 मिनट में इंशाल्लाह ये रेजोनेंस एनर्जी आप लोगों को समराइज़ मीन आप लोग इसमें और भी आप लोग सही आप लोगों को समझ आ जाए। तो मीन ताकि मीन तकरीबन कोशिश मेरी ये इसका समरी है, ठीक है, जो डिस्कशन है। लेट सपोज हमारे साथ ये मीन एक ग्राफ की शक्ल में डायग्रामेटिकली ग्राफिकली, ठीक है, इस पे मैं साइक्लोहेक्सेन ले लेता हूँ और ये जो है ये क्या है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। तो लेट सपोज हम कंपेयर करते हैं इसका जो एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पहले मॉलिक्यूल जो है मैं ले लेता हूँ क्या, मीन साइक्लोहेक्सेन 1 डबल बॉन्ड। तो 1 डबल बॉन्ड के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ 120 किलो जूल पर मोल। और अगर आप लोग किलो जूल में उसको कन्वर्ट करना चाहे तो ये किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी कितना है 28.6, ये भी आप जहन में रख दें। तो मीन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक डबल बॉन्ड कितना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है 120 किलो जूल पर मोल या 28.6 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि एक कैलोरी जो है ये किसके बराबर है 4.18 मीन जूल के बराबर है। तो इसको आप आसानी जो है 120 डिवाइड करें 4.18 पे, तो ये वैल्यू किलो कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किलो कैलोरी में भी आप लोग नोट करें। इसके अलावा अगर मीन हेक्साडाइन है 2 डबल बॉन्ड है, तो ये कितना है
232 किलो जूल पर मोल। मीन अगर किलो कैलोरी में आप लोग कन्वर्ट करें 418 पे डिवाइड करें तो कितना वैल्यू आ जाएगा 55.2 किलो कैलोरी पर मोल। ये 2 डबल बॉन्ड के लिए। इसके अलावा ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्साट्राईन, तो ये हमारे साथ क्या है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका ये मैंने सी बेंजीन का लिया भी नहीं है, ठीक है, ये ठीक है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। तो ये कितने, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो मीन ये कितना अमाउंट आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 120 तो 360 किलो जूल पर मोल या मीन 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। मीन ये इतना 3 डबल बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड कितना हीट प्रोड्यूस करता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120, तो 3 कितने प्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये ठीक है। अच्छा, अब मैं ले लेता हूँ जो कि मीन रियल स्ट्रक्चर जो है, ये रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो रियल स्ट्रक्चर जो है इसकी स्टेबिलिटी की वजह से कितना मीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 208 किलो जूल पर मोल या मीन 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, सारी ये वाला ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, और ये रियल स्ट्रक्चर है। इन दोनों का मीन मैं क्या ले लूँगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ले लूँगा। इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो इससे जो है 360 से 208 क्या करे, ये माइनस करे, ये क्या करे, माइनस करे। तो ये डिफरेंस जो है इन दोनों के दरमियान, ये डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस जो है 152 किलो जूल पर मोल आ गया, या मीन 36 किलो कैलोरी पर मोल आ गया, ठीक है। तो ये मीन इधर भी आप लोग मीन माइनस करें, ठीक है, कि रेजोनेंस एनर्जी जो है ये मीन इज इक्वल टू 136 किलो जूल पर मोल माइनस 208 किलो जूल पर मोल। तो ये कितना आ गया 152 किलो जूल पर मोल, या अगर किलो कैलोरी में आप लोग कन्वर्ट करें तो ये कितना है 36 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, लास्ट में ये बात आप लोग मीन ये नोट करें कि हायर इज़ द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। अगर रेजोनेंस एनर्जी का मीन वैल्यू क्या है, ज़्यादा आ जाए रेजोनेंस एनर्जी का, मोस्ट स्टेबल विल बी द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल बेंजीन के लिए जो है ये कितना है 152 किलो जूल पर मोल है इसका रेजोनेंस एनर्जी। तो मीन बेंजीन जो है इसकी हाई वैल्यू की वजह से, रेजोनेंस की हाई वैल्यू की वजह से बेंजीन जो है बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। तो ये भी आप लोग जहन में याद रखें। और जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा हो तो इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा इतना मॉलिक्यूल क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसा कि मैंने बेंजीन को आप लोगों के साथ एज अ रेफरेंस डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो बेंजीन के रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, इंशाल्लाह एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो उस तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।